तो हम खुद एक्सपेरिमेंट करके सीखेंगे। सही है, ये बात समझ रहे हैं? ऐसी है। एक्सपेरिमेंट करेंगे, गलती, फिर सेकंड एक्सपेरिमेंट गलती, फिर तीसरा एक्सपेरिमेंट, हो सकता है 100 एक्सपेरिमेंट। तो एडिसन ने कहा 2300 तरीके आते हैं जिससे बल्ब नहीं बनता, लेकिन उसने बुक में वो लिखा है जिससे बल्ब बनता है। क्या वो 2300 मैथ एक्सपेरिमेंट करते हुए पैसे नहीं ज़ाया होंगे, टाइम नहीं ज़ाया होगा? उसने अपने 20-25 साल वेस्ट किए और वो मेथड लिखा जिससे बल्ब बनता है, ताकि हमारे 20-25 साल सेव हो। अब इमेजिन करें जिसने बुक में वो एक लाइन पढ़ ली, तो उसने 2300 अनसक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट्स करने से बच गया। चांसेस है 2300 के बाद भी वो ना बना पाता। तो उसने जो चीज़ 1 मिनट में सीखी है, सामने वाले को 20 साल लग गए। तो ये है लिटरेचर का बेनिफिट, कि मैंने ज़रूर एक्सपेरिमेंट करके, सालों पैसा वेस्ट करके, सालों टाइम वेस्ट करने के बाद ही सीखना है। इससे बेहतर है जिसने ये सारे एक्सपीरियंसेस गुजार लिए है, उसने लिख दिया, उससे पढ़ के बंदा सीख ले। तो क्योंकि हमारी रीडिंग बहुत कम है, ज़रूरी नहीं आप रीडिंग करें, कोई मेंटोर भी आपको गाइड कर सकता है। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है। दूसरी बात जो पैशन का ताल्लुक है वो है कि आप कोई काम करें, आप बोर ना हो रहे हो। एक छोटा सा आसान सा क्राइटेरिया है। अगर तो आप बोर हो रहे हैं, ठीक है, इसमें एक चीज़ डालने पाकिस्तानी की कंडीशन भी, वैसे नॉर्मल भी, जिससे आपको पैसे भी अर्न कर रहे हो, आप इंजॉय भी कर रहे हैं, दोनों चीज़ें होनी चाहिए। जैसे मैंने आपसे शुरू में एक बात बोली थी कि हर बंदे की सिचुएशन डिफरेंट है। मैं पिछले 10 साल से यूनिवर्सिटी में टीचिंग कर रहा हूँ, मुझे शौक था टीच करने का, लेकिन मुझे ये टेंशन नहीं थी कि घर का रेंट देना है, मुझे ये टेंशन नहीं थी इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे करना है, ना मेरे पास घर की टेंशन थी, ना मेरे पास कार की टेंशन थी, कोई और टेंशन नहीं थी। अब मेरे अक्सर फ्रेंड्स दूसरे फ्रेंड से कहते हैं वो भी तो देखो ना, यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा है, लोगों को एजुकेट, तुम भी करो। उसकी कंडीशन मुझ जैसे नहीं है, सही। हो सकता है उसने घर का रेंट देना हो, तो आप नहीं जनरलाइज कर सकते उसके ऊपर। तो हर बंदा दूसरे आदमी से डिफरेंट है। ये जो नॉर्मली लोग कहते हैं उन्हें देखो वो ये काम करें, आप क्यों नहीं करें, उसकी कंडीशन डिफरेंट है, उसके अदर फैक्टर डिफरेंट है, मेरे अदर फैक्टर डिफरेंट होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, इंटरेस्ट से ज़्यादा ये मैटर करता है हलाल हो। बात समझ रहे हैं? इंटरेस्ट मैटर नहीं करता, हलाल होना मैटर करता है। अभी एक बंदा कहता है मुझे सिंगिंग का इंटरेस्ट है, म्यूजिक का इंटरेस्ट है। आपने साहबा का किस्सा भी सुना होगा कि जब जंग में शहीद होने लगे तो खुदा की कसम, रब्बे काबा की कसम में कामयाब हो गया। और सामने वाले का दिमाग खराब हो गया कि भाई तुम मर रहा है, जिंदगी जा रही है, जिंदगी से बढ़ के कुछ होता है, और तुम कह रहे हो रब्बे काबा की कसम के मैं कामयाब हो गया। भाई तूने कामयाबी किस चीज का नाम रखा हुआ है? मतलब बीवी बच्चे सब कुछ, मर रहे तू, और तू कह रहा मैं कामयाब हो गया। क्यों? उनके दिल में क्या था? उनको हदीस याद थी, कामयाब तो वो शख्स है जो ईमान पे मर जाए। तो उनको ये था अभी हम ईमान में हैं, अभी हमारा ईमान दफ्त नहीं हुआ, इस हालत में हमारा इंतकाल दो, तब तो कामयाब हो गए। ये बात गोरे को समझ में आ सकती है। वो कहे ये कौन सी अप्रोच है कि आपकी जान जा रही है, पीछे बचता क्या है? तो ये आपने कामयाबी किस चीज को कहा हुआ है? ये बात समझ रहे हैं? तो सारी बात आती है कि आपने टारगेट किसको किया हुआ है, फाइनल टारगेट कौन है, अप्रोच क्या आपकी, इससे सब चेंज हो जाता है। इसमें मैं एक और चीज़ ऐड कर दूं, माँ बाप के लिए भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दीन में आता है जब आप किसी को मशवरा देना, मशवरे देने के बिना बहुत सारे कानून बताए जाते हैं। सही है। उसमें एक मोटी मोटी बात बता देता हूँ आपको। मैंने आपको एक मशवरा दिया, आपने मशवरा फॉलो नहीं किया, वो आपको नुकसान हो गया, तो दीन ने मुझे मना किया कि मैं आपसे कहूँ देखा मैंने बोला था ना। सही। ये करने से होगा, आइंदा आप मुझसे मशवरा करना बंद कर देंगे। तो दीन ने इस बात से सख्ती से मना किया हुआ है। लेकिन दो चीज़ें, इस्तिखारा और मशवरा। मशवरा सामने वाले से होता है, इस्तिखारा आप अल्लाह से मशवरा करते हैं, यही दो चीज़ें, तीसरी तो कोई चीज़ है ही नहीं। अल्लाह से दुआ करें या अल्लाह बेहतर करें। और जो नॉलेज वाले हैं, इसमें भी एक बेसिक कानून दीन में ये आता है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है, मिसाल के तौर पर मैं कार का एक्सपर्ट हूँ तो आप मुझसे कार का ही मशवरा करेंगे ना, आप मुझसे स्टॉक का मशवरा तो नहीं करेंगे, किसी और चीज़ का मशवरा तो नहीं करेंगे, सब्जेक्ट एक्सपर्ट को देखेंगे। और मशवरा देने वाले को ये हुक्म दिया जा रहा है कि अगर आप सामने वाले को मशवरा दें और वो आपकी बात ना माने, उसको डिग्रेड करने की जरूरत नहीं। ये काम अक्सर पेरेंट्स से हो जाता है। बेटे से कहते हैं बेटा तुम ये काम मत करो, सीरियसली ट्राई मत करो, टाइम ज़ाया होगा, वो नहीं कर पाता, हमने तो पहले ही बोला था, हमारी बातों को मानता ही नहीं है। तो वो जो मशवरा उसको देते हैं, स्पाउस का भी आपस में हो जाता है, और सामने वाला ना माने और नुकसान में आ जाए तो वो उसको डिग्रेड कहते हैं कि हमने तो आपसे कहा था। और वैसे भी दीन में ये बात सिखाई गई, मशवरे में बहुत बरकत है। हमारा ईमान है, नबी के पास बहुत इल्म था, उसके बाद भी सहाबा से मशवरा करते थे ना, हमें भी एजुकेट करना था कि मशवरे में बरकत है। तो अल्लाह से दुआ करें, जिसे हम इस्तिखारा कहते हैं। और सेकंड, ये अपनी राय से पीछे हटने में कोई हर्ज नहीं है।
सही। बिल्कुल कोई हर्ज नहीं है। आपने कहा कि मुझे इंजीनियरिंग करनी है, 1 साल बाद आपको समझ में आता है, स्किप कर दें। प्रेशर नहीं लेना चाहिए सही। कि ये इतना लड़ झगड़ के मैंने ये काम किया था, इससे फाइट की थी, इससे फाइट की थी। वो कहता, हाँ। घर वाले कहते हैं ना, आगे लाइन पे, आगे अकल ठिकाने। आगे तो ये बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं बंदे के ऊपर। सही। तो सामने वाले को फील करवाना चाहिए कि मैं इसको एम्बेरस फील नहीं कराऊंगा। सही। अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी एक बहुत बड़ी बात होती है। तो हमारे ऊपर ये बड़े प्रेशर होते हैं कि अगर मैंने अपनी गलती मान ली ना, आपने फेसबुक पे जो फाइट देखी उसमें भी बहुत बड़ा वजह सामने वाला इसलिए नहीं मानता क्योंकि इतने सारे लोग उस कमेंट्स को पढ़ चुके हैं कि उसकी इंसल्ट हो जाएगी कि यार देखो ये नालायक था, ये जाहिल था, इसके बाद नॉलेज नहीं थी। तो इस बात को मैं ना मानूं के अप्रोच में आ जाता है। तभी तो दीन कहता है किसी को समझाना तो अकेले में समझाओ। अकेले में आता है ना, किसी ने किसी को अकेले में मशवरा दिया, बना दिया, हाँ सबके सामने दिया, बिगाड़ दिया। बिगाड़ दिया। तो जब आप वहाँ पे बहस कर रहे हैं, ये मेरे साथ अक्सर नॉर्मली होता है, जब मैं कोई स्टूडेंट कुछ करता है तो हाँ, मैं बोलते हैं उसे inbox कॉल में कर, हाँ मैं कहता हूँ इनबॉक्स में कॉल करो, inbox में कॉल करो हाँ क्योंकि नियत ये नहीं कि बाकी सब लोगों को दिखाऊं कि मेरी नॉलेज कितनी है। हाँ। पर्पज ये तो ठीक हो, ये तो ठीक है। ये बात समझिए। बिल्कुल आप बिल्कुल कमेंट्स पे तब बहस करते हैं जब आप देखते हैं कोई बंदा इंटेंशनली लोगों का ईमान खराब कर रहा है, सही। तो उसकी असलियत दिखाने के लिए आपको कमेंट्स करने पड़ते हैं। करने तो बहुत सारे हमारे बनते हैं, मतलब स्कॉलर्स बनते हैं और आके फजूल बात कर देते हैं। जी, फिर जी, आपको कमेंट्स में इसलिए करना पड़ता है कि बहुत सारे लोग सही। गलत ट्रैक पे जा रहे होते हैं। आप उनसे बात कर चुके होते हैं, वो कहते हैं नहीं मैं तो अपने एजेंडे पे लगा हुआ हूँ। लगाओ। बात समझ रहे हैं? तो फिर आपको बाकियों की खातिर करना पड़ता है सही। कि जिसने सीखना है वो तो एटलीस्ट सीखे इसके अच्छा, उसका ऊपर। भी क्राइटेरिया है कि बहुत सारे लोग आपकी बात सुन रहे होते हैं कि अब मैं जवाब क्या दूंगा, और बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं कि अच्छा मैं समझ जाऊं, ये कहते हैं ना कि सीख लोग जाऊं, सुनते ही समझने के लिए नहीं, बहस जवाब देने के लिए जवाब सुन रहे देने के होते लिए हैं। सुनते हैं हाँ। देखिए वो एक और इसमें बहुत बड़ा केस है जो मैंने भी नोट किया। कुरान में आता है इज़ा खुतबुहुम जाहिलून कालू सलामा, जब भी कोई जाहिल तुमसे बात करे अस्सलाम वालेकुम कह के बहस खत्म करो। सही। और इसमें 2 बड़े टेक्निकल पॉइंट हैं। जब मुझे देख रहा है सामने वाला जाहिल है, उसके बात की नॉलेज में उससे बहस नहीं करूंगा। सही। हमारे यहाँ बहुत सारे उलमा ये करते हैं। और जो सामने वाला बंदा है वो इसको अपनी जीत समझता है। हाँ मैंने तो फला मौलवी से सवाल पूछा, जवाब नहीं दे सका, जवाब नहीं दे सका। मैंने उसको चुप करा दिया। वो अपने कुफर में और बढ़ रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। वो इसलिए चुप बैठा हुआ है हम्म, कि यार दीन कह रहा है कि जब कोई जाहिल अपनी जहालत पे आ जाए बहस खत्म करो। हम्म। और वो अपने काम में और पक्का हो रहा है कि मैंने फला को चुप फलाना करा चुप दिया, करा दिया। फला। दूसरा केस, बिल्कुल रिसेंट एक मैं आपकी बात कर हाँ। दूंगा। अभी रिसेंट अभी थोड़े दिनों पहले हमने मौलाना तारिक जमील का जो इंसिडेंट हुआ था, आपने देखा होगा, जब उन्होंने दुआ करवाई इमरान खान के साथ बैठ के। बहुत पहले का है। हाँ हाँ, उसके बाद उनको बुलाया गया तो उन्होंने आते ही कहा मेरी गलती है, मैं हाँ माफी चाहता हूँ, हाँ जबकि पूरी दुनिया को पता था, जो लोग समझते हैं हाँ कि उन्होंने सही बात की थी, हाँ पर उन्होंने वो बहस ही खत्म की उस वक्त, हाँ एक्सेप्ट कर लिया हाँ सही हाँ। है। उसमें इसमें हदीस में भी आता है ना, आपको पता आपकी गलती नहीं है, उसके बावजूद भी आप झगड़ा खत्म करने के लिए माफी मांग लो। माफी मांग लो। हदीस में आता है, नबी कहते हैं कि क़यामत के दिन मुझसे वो इज्जत वापस, मतलब अगर आपकी इज्जत कम हक पे होने के बावजूद भी आप कम हो माफी रही है तो मांग लो, हाँ तो क़यामत के दिन मैं उसका हिसाब किताब पूरा कर कर दूंगा। दूंगा। तो इसमें अच्छा एक और केस है, मुझे किसी से मोहब्बत है और मुझे पता है मैं इससे बहस करूंगा तो इसके मुंह से कोई कलमा निकलेगा जिससे कुफर हो जाएगा, सही। मैं तभी चुप हो जाता हूँ। माँ बाप के साथ अक्सर होता है। आपको माँ बाप के साथ उलमा क्यों कहते बहस मत करो? उसकी वजह कि वो समझते तो आपको अपनी औलाद ही है, हाँ आपकी वो रेपुटेशन थोड़ी ना है। हाँ तो वो कहते हैं आप दीन मत समझाओ, एक काम करो किसी मुफ्ती का बयान फॉरवर्ड कर दो, सही। कोई एक बुक दे दो, हाँ क्योंकि उनके अंदर शैतान ये बात डालता है मेरा बेटा मुझे सिखा रहा है। मुझे सिखा रहा है। तो जब आप उनसे बहस करते हो तो उनके मुंह से कोई ना कोई ऐसी बात निकल जाती है, सही। हदीस के खिलाफ कोई बात निकल जाएगी, अल्लाह के खिलाफ कोई बात निकल जाएगी। वही जो हम पहले बात कहते हैं कि मौलवियों की बनाई हुई बातें हैं। आप अपने अब्बा को एक बात समझा रहे हैं, आपके अब्बा का तो कुरान का तलफ़्फ़ुज़ सही नहीं है, आपके अब्बा 60+ हो गए, आप कुरान सुन रहे थे, आपने सोचा यार अब्बा को कुरान ठीक से नहीं है, तजवीद ठीक नहीं है, तो आपने कहा अब्बा लाम ज़बर ला अलग होता है, लाम अलिफ ला अलग होता है। जैसे कल्बन है, मोटे काफ के साथ पतले काफ के साथ, दोनों कल्बन, एक का मतलब कुत्ता, एक का मतलब दिल है। सही। तो जब आप कुरान में पढ़ रहे हैं कि अल्लाह ने उनके दिलों को फेर दिया, अब आप पता नहीं दिल पढ़ रहे हैं, कुत्ता पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। सही। तो अरबी में तो एक एक हर्फ, तो आपने नोट किया अब्बा रोज़ 2 घंटे तिलावत भी करते हैं। हाँ अब आप कहते हैं वो है अब्बा मैं आपको कुरान सिखा दूँ, अब्बा ने नहीं सीखना, सही। तो आप एक कारी रख दें। कारी रखी। लेकिन जब आप उनसे बहस करेंगे ना तो कहेंगे मौलवियों की बनाई हुई बातें, अल्लाह तो नियत देखता है, अल्लाह तो ये देखता है। एक हदीस याद की इन्नमल अमालु बिन्नियात, अल्लाह अमाल के तो अमल नियत पे है, उसकी तशरीह भी नहीं पढ़ी, इसका मतलब क्या था। सही सही। हर गलत काम को करके कह देते इन्नमल अमालु बिन्नियात, रॉबिन हुड वही चोरी, हाँ लोगों का पैसा चोरी करें, चोरी गरीबों में बांटे, गरीबों हो कहें में अमाल का दाम बता, तो नियत पर है। किसी को थप्पड़ मार के कहेंगे मेरी नियत बहुत अच्छी थी। ये भी हदीस गलत समझी हुई है, जैसे कहते हैं दीन में कोई जबरदस्ती नहीं, ये भी आपने सुना होगा, जी जी जी। ये भी बड़ा गलत समझा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल इसकी डिटेल्स पता है आपको? बिल्कुल। ये तो ऐसी सी जगहों पे निकाल के मैं आपको कुल या अय्युहल काफिरून, आपने एक सूरत काफिरून पढ़ी हुई, कुल या अय्युहल काफिरून से जी, शुरू जी। होता है, कह दीजिए किन से?
काफिरों से। काफिरों से आखिरी आयत है लकुम दीनुकुम वली दिन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। इससे मुखातिब किससे किया जा रहा है? काफिरों से। तो ये आयत किसके लिए आई है? काफिरों के लिए। अब मेरा एक मुसलमान भाई मुझे कहे तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए, मेरा दिन मेरे लिए, कुरान कहता है। हाँ वो मेरे भाई, हाँ वो तो कुरान में तब्बा यदा भी आता है। हाँ, वो अबू लहब के हाथ तोड़ने की बात हो रही है, उसमें मुखातिब तुम नहीं हो। तुम नहीं ये हो। बात समझ रहे हैं? एग्जैक्टली हाँ कुरान में जो बात मुसलमानों के लिए आई वो हम पे फिट होगी, होगी जो बात काफिरों के लिए आई वो काफिरों पे फिट होगी। हमें बताने के तुम लिए है अब वो। नहीं नहीं देखिए, हम लॉजिक समझे, हम जी, मुखातिब हाँ बात समझ रहे हैं। तो कुरान में एक जगह काफिरों से मुखातिबों की बात की गई, तो वो काफिरों के लिए। जी अब काफिरों से लिए बात की जा रही है कि दिन में कोई जबरदस्ती नहीं, हाँ आप किसी को गन पॉइंट पे मुसलमान नहीं बना नहीं सकते। बना सकते। ये रूल थोड़ी ना है कि आप अपने बेटे को कहें नमाज पढ़, वरना मैं मतलब सख्ती करूं, हाँ, अबू वो दिन बोले में दिन कुछ, में जबरदस्ती नहीं है। तो वो मुसलमान को थोड़ी लग रहा है। एग्जैक्टली ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल अब बिल्कुल क्यों करने कुरान की तफसीर डिटेल में पढ़ी नहीं है, हाँ हाँ उनको बस ये याद है आयत कुर्सी के बाद जो आती है ना, जो उन्हें यूट्यूब पे देख लिया है कि दिन में कोई जबरदस्ती नहीं, तो उनसे कहा जाएगा इसके मुखातिब आप नहीं है। इसकी बड़ी लोग अच्छी मिसाल देते हैं, जब तक आप मुस्लिम नहीं है तब तक आपने ज़कात नहीं देनी शराब, एक दफा मुस्लिम बन गए तो फिर सारे रूल फॉलो होंगे। जैसे एक बच्चा स्कूल नहीं जाता, 10 बजे उठे 11 बजे उठे, क्या फ़र्क है? लेकिन एक दफ़ा आपने स्कूल में एडमिशन करवा दिया, अब आप कहीं उठो भाई 7 बजे, कहीं पहले तो कुछ नहीं कहते थे, पहले आपका एडमिशन नहीं हुआ था, अब आपको उठना भी पड़ेगा, जाना भी पड़ेगा, एग्जाम भी देने पड़ेंगे। तो जब तक आप मुस्लिम में आपका एडमिशन नहीं हुआ था, आपको कौन से बात का कहता था? आपको कौन, अब आपका हो गया है ना, अब आपसे कहा जाएगा। तो बेसिकली हमारा का दामदार नियत पे है, ये भी लोगों ने बड़ी मिस इंटरप्रेटेड की हुई है, गलत जगह पे फिट कर देते हैं। सारे गलत काम करने के बाद कहते हैं मेरी नीयत अच्छी थी, इसे इजी कर देते, अच्छे अमाल का दाम है। मिसाल के तौर पे आप नमाज पढ़ रहे हैं, अच्छा अमल है बुरा अमल है? अच्छा अमल है, मुझे दिखाने के लिए पढ़ रहे हैं, बुरा हो गया, रियाकारी हो गई, तो अच्छा अमल ज़ाया हो गया। तो अच्छे अमाल में नीयत नहीं अच्छी थी तो अमल ज़ाया हो गया। अब आप शराब पी रहे हैं, जितनी भी अच्छी नीयत कर लें तब भी गलत है। तो कोई अमल एक्सेप्टेबल तब है जब अमल भी अच्छा हो, नीयत भी अच्छी हो। अगर अमल अच्छा है नीयत अच्छी नहीं तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है, नीयत बुरी अमल बुरा तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है, और नीयत अच्छी अमल बुरा तब भी एक्सेप्टेबल नहीं है। तो अच्छा अमल अच्छी नीयत, ये आप कहाँ से ले आए हैं कि आप बुरे अमल करते रहे और आप बोलते हैं मेरी नीयत अच्छी है? ये कहा था कि आपने दिल दुखा दिया किसी का, ये भी बड़ा इलॉजिकल बात करते हैं। बोलते नहीं ये भी दिल साफ है, मैं तो साफ बोल देता हूं मुंह पे। नहीं इसमें केस क्या होता है, लोग सामने वाले की इंसल्ट करते हो, चाहते हो उसको नाम दिया जाए सच्चाई का। हमारे यहाँ लोग, जैसे मैं आपको लिटरेचर का मसला बता रहा था, दीन में के अच्छे अखलाक, मिसाल के तौर पर एक रिश्तेदार मेरी खाला है, फुप्पो कोई भी है, मुझे पसंद नहीं है, मेरे घर आती हैं, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मैं सोचता हूँ दीन में अच्छे अखलाक है, मैं बड़ा ही प्रोटोकॉल देकर उनसे मिलता हूँ, बड़ी मोहब्बत से मिलता हूँ, अपनी नफ्स के अगेंस्ट जाके, जो मैंने आपसे शुरू में बात की। अब मेरे कज़न को लिटरेचर का नहीं पता, वो बदतमीजी करता है, क्यों करो? मैं मुनाफिक थोड़ी ना हूँ, मेरे जो दिल में मैं वही हूँ। वो भाई जो काम तुम कर रहे हो इसको बद अखलाकी कहते हैं, जो काम मैं कर रहा हूँ इसे अच्छे अखलाक कहते हैं। तुमने मेरे अच्छे अखलाक को मुनाफिक का नाम दे दिया है क्योंकि उसने लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ। तो दीन जिस चीज़ को अच्छे अखलाक कह रहा है, लोग क्या कहते हैं मुझसे मुनाफिकत नहीं होती, जो बंदा मुझे नहीं पसंद ना उसको पता है मैं उसको पसंद नहीं करता। ये क्या बात हुई? मैं अच्छे के साथ अच्छा हूँ, बुरे के साथ बुरा हूँ। ये आपको होता है लिटरेचर में आता है, अखलाक का सबसे निचला लेवल है, ये तो बिजनेस है। हमारे दीन में अखलाक का लेवल है, जो आपके साथ बुरा उसके साथ अच्छे, इसको अखलाक कहा जाता है। अगर आप अच्छे के साथ भी बुरे हैं, ये तो बदतमीजी हो गई। अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ये अखलाक में काउंट ही नहीं होता। अखलाक का लेवल स्टार्ट ही तब होता है बुरे के साथ अच्छा। और फिर दूसरा केस क्या है, आप सामने वाले की इंसल्ट करेंगे, और जब कोई कहते हैं भाई इंसल्ट करना तो मना है, मैं तो सच बोलता हूँ, बुरा तो अपने आप ही लग जाता है। तो आप चाह रहे हैं कि मैं करूँ इंसल्ट, नाम सच्चाई का दिया जाए, मैं करूँ इंसल्ट और नाम समझाने का दिया जाए। अक्सर बड़े कर देते, सामने वाले की इंसल्ट करते हैं, भाई मैं तो समझा रहा हूँ, मैं तो एजुकेट कर रहा हूँ। तो टेक्निकली वो लिटरेचर का मसला है, क्योंकि उन्हें लिटरेचर नहीं पढ़ा हुआ, तो कोई पता नहीं मुनाफत किसको कहना है, अच्छे अखलाक किसको कहना है। अब जो दिल दुखाने की बात है, अबू जहल की बात करो, या ये क्यों इबादत कर रहे हैं, सारा कुछ क्यों कर रहे हैं, तो क्या हुआ? कुरान में भी आता है, दीन में भी आता है, वो कभी खुश आपसे नहीं होंगे, आपको देख के जल्द बुझ। हमने देखना है किस बात पे दिल दुख रहा है। एक आदमी शराब पी रहा है, मैं उसकी शराब छीन लूं, आपके सामने रखकर दिल दुखा दिया आपने, ये कोई अकल वाली बात है? ये कोई सेंस वाली बात है? एक रेपिस्ट को मैंने रेप करने से रोक लिया, या तूने मेरा दिल दुखा दिया, तूने मुझे रोक लिया, ये बात समझ रहे हैं? तो ये लॉजिक ही बड़ी गलत दी जाती है।
सही। समझ रहे हैं? जी जी। फिर अक्सर लोग, आपके दिल में एक मुफ्ती बैठा, उससे पूछ लो, बात समझ रहे हैं? मेरा मुफ्ती मुझे कहता है शराब जायज होनी चाहिए, हाँ सेम जेंडर में शादी हो तो सब जायज हो गया क्या? जी, तो आप उसकी आपको तफसीर देखनी पड़ेगी ना, बिल्कुल कि बिल्कुल। आपके दिल के अंदर नूर भी होना चाहिए, जो दिन के गुनाह कर करके आपने पूरा दिल काला तो नहीं कर दिया। हाँ, मोहर तो नहीं लग गई। मिसाल के तौर पे आपकी आंखों से नूर हट जाए, हाँ, आपको दिखेगा कुछ? नहीं दिखेगा। तो दिल में एक होता है बसीरत, एक होता है बसारत, एक होता है आंखों का देखना, एक होता है दिल का देखना। तो दीन में आता है जैसे आंखों का नूर खत्म हो जाता है, कुछ नहीं दिखता, तो अल्लाह ताला कहता है गुनाह कर करके बंदे का दिल काला हो जाता है, बसारत खत्म हो जाती है, उसका दिल कुछ नहीं दिखता, अंधे है, कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं। अच्छे बुरे की पहचान नहीं होती। सही तो वो कैसे दिल से कंफर्म कर रहा है जब उसके दिल को कोई पहचान ही नहीं हो रही? सही तो वही अपनी मर्जी का दिन बनाने वाली बात हो गई ना, सही। जिसका जो दिल चाहे। ये देखते नहीं आयत किस मौके पे आई थी, समझ रहे हैं? अच्छा, ये भी नहीं देखते पहले कौन सी बाद में कौन सी। सही, आपने बिजनेस लॉ पढ़ा होगा, बाहर वाला लॉ पहले वाले को अवॉइड कर देता है। बिल्कुल टैक्स 10% था 2015 में, 2020 में 12% हो गया, अब 12% देंगे ना, बिल्कुल। बाद वाला पहले वाले को वो अवॉइड कर देगा, avoid खत्म कर देगा। बिल्कुल। कुरान में भी ये है नासिक और मनसूख का मसला। तो कुछ आयतों ने बाकियों को मनसूख कर दिया। शराब में फायदे, लोग कहते हैं शराब में पीनी अलाउ है, कुरान में आता है फायदे भी नुकसान भी, नमाज के वक्त नहीं पीनी। भाई बाद वाली आयत देखी जाएगी ना, सही, बात समझ रहे हैं? बिल्कुल अब जो कुरान की पहली आयत थी इकरा, वो 30वें पारे में, कुरान के आखिरी पारे में। तो आपको ये पता है कौन सी आयत पहले आई थी, कौन सी बाद में आई थी, शान नज़ूल क्या थी? इतना इल्म है आपके पास? आप डिसाइड कैसे कर रहे हैं कि इन दोनों आदमी से किसकी बात माननी, किसकी बात नहीं माननी, जब आपको पता ही कुछ नहीं है कि पहले कौन सी आई, बाद में कौन सी आई, किसने किसको मंसूख किया? ये बात समझ रहे हैं? बिल्कुल। तभी उनसे कहा जाता है कि किसी मुफ्ती से बैठ के पूछें। आप जैसे आप बाकी चीज़ों में यूनिवर्सिटी गए थे, किसी ने किसी से पूछा था, पूछा था। तो वही आप वाली बात कि अपनी मर्जी का कोई भी। अच्छा, इसमें एक और है, कुरान पढ़ने की एक बेसिक शर्त ये है, अपना ऑब्जेक्टिव पूरा करने के लिए, अपना कंसेप्ट निकालने के लिए मत पढ़ें। मतलब मैं एक सोच बना के पढ़ूं हाँ कि मैंने इसमें से चीज़ निकालनी है। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे ये निकालना है कि गरीबों को पैसा देने की जरूरत नहीं, खुद पैसे कमाएं। अब मैं कुरान पढ़ इस नियत से रहा हूँ क्योंकि ऐसी आयत उसी मिले, जगह पे रुक जाऊंगा। हाँ, तो कोई ना कोई दूसरा इनडायरेक्ट मतलब निकाल के मैं इस पॉइंट पे आ जाऊंगा। आ जाऊंगा। तो मुझे कुरान से कभी कोई रोशनी नहीं मिलेगी, क्योंकि मैं बने हुए दिमाग के साथ पढ़ रहा हूँ, मैं न्यूट्रल के नहीं पढ़ रहा। हमारे मेजोरिटी ऐसे ही पढ़ रहे होते हैं। वो मसला ही ढूंढने, वही जैसे अब हस्बैंड चीज़ें वाइफ की ढूंढने बात, हस्बैंड पढ़ेगा कि सारे शौहर की फजीलत की आयतें हदीस से निकालेगा, हाँ बीवी सारी बीवी की वो निकालेगी। निकालेगी कि बीवी के क्या क्या हकूक पूरे करने थे, माँ के क्या क्या हकूक पूरे करने थे। तो दोनों की नीयत ये नहीं होती दीन सीखे, दोनों की नीयत ये होती मेरा काम किस तरह बनेगा, अपने पॉइंट्स मिल जाए, अपने पॉइंट किस तरह आना चाहते हैं, सही ये कैसा जाता है इसके अंदर। सही। तो चलें, इसको मेरे ख्याल से बड़ी अच्छी हमारी डिस्कशन हुई। आखिरी एक चीज़, एक कोई छोटी सी एडवाइस जो आप देना चाहते हैं, जो ऑडियंस हमारी है ज़्यादातर वो 18 से 25 साल के बीच के लोग हैं, तो कोई एक ऐसी एडवाइस जो छोटी सी आप देखिए, कहीं से मिली हो एडवाइस या- ये है कि अपने भी फिक्र करें, अपने घर वालों की भी फिक्र करें, ये बड़ा मैटर करता है। मैं आपको एग्जांपल समझा देता हूँ कि हमारे यहाँ माँ बाप को होता है कि मैं अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करूँ। सही। तो फिर माँ बाप क्या करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं, प्रॉपर्टी बनाते हैं, मेरे बच्चे को रेंट आ जाएगा फला जगह से, एक बिजनेस रेडी करके रखूं ताकि मेरे बच्चे को इनकम आती रहे। तो हमारे माँ बाप बच्चों का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए बहुत कुछ करते हैं। बिल्कुल। हमारा लिटरेचर क्या कहता है, आपने खैर मक्का से मदीना हिजरत का किस्सा सुना होगा। नबी पाक जब गार में थे तो कबूतर को कहा गया, मकड़ी को कहा गया जाला बनाओ, कबूतर को कहा गया अंडे दो। जी जी। तो जानवरों से खिदमत ली जा रही है क्योंकि नबी की जान को बचाना है, सही। तो जानवर नबी की खिदमत कर रहे हैं। लेकिन जब आप सूरत काफ पढ़े ना, तो सूरत काफ में अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा को, हज़रत खिज़र को का दीवार बनाओ, मजदूरों वाला काम ले रहे हैं। सही। दो नबियों से मजदूरों वाला काम किया जा रहा है। और पीछे वजह जानते क्या बताई? पीछे वजह ये बताई, इस बच्चे का खजाना नीचे छुपा हुआ है, लुट जाएगा तो इस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है। सही। तो इस बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करने के लिए अल्लाह दो नबियों से क्या कह रहा है, दीवार बनाए। दीवार बना। वो अल्लाह ने उस बच्चे की खासियत क्या बताई है, इसका बाप बहुत नेक आदमी था। आप लेवल चेक करें, सही। यानी कि एक बाप ने नेकी करके अपने बच्चे का फ्यूचर सिक्योर कर दिया। सिक्योर कर दिया। हमारा कुरान हमें बता रहा है कि कि हाँ, अगर exactly, माँ बहुत बाप बड़ी बात नेक अगर है, समझे बहुत बड़ी बात अगर अम्मा अब्बा नेक है, तो अल्लाह रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। जी। और अल्लाह कैसे रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है? दो नबियों से दीवार। मजदूरों वाला काम लिया सही। कि बच्चे का फ्यूचर सिक्योर करना है। और अल्लाह के आर्गुमेंट क्या दे रहा है?
नेक आदमी था अब्बा। एक कंक्लूजन यही था कि हर बंदे को अपने घर वालों की टेंशन लेनी चाहिए, बीवी बच्चों की लेनी चाहिए, माँ बाप की लेनी चाहिए। मैं एक पर्सनली एक बंदे को जानता हूँ, मतलब जैसे मैंने अभी आपसे डिस्कस किया, पिकनिक में जाते तो हमारी ख्वाहिश होती है अम्मा बाप साथ हो, बहन भाई साथ हो, वाइफ बच्चे साथ हो। जी। तो जन्नत में भी ख्वाहिश होनी चाहिए, मैं अकेला ना हूँ। तो आप कोशिश करेंगे, जैसे आप बाहर टर्की घूमने जाते हैं तो आप कहते हैं अब्बा का भी वीज़ा लगाना, सबका वीज़ा लगाना, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करते हैं कि सब साथ जाएंगे, वरना अकेले मज़ा नहीं आएगा। और स्पेशली तब जब यहाँ पे कोई तकलीफ में हो, मैं टर्की घूम रहा हूँ और मेरा घर वाला कोई यहाँ पे जेल में हो, तो मुझे तो नहीं मज़ा आएगा। तो हम सब जन्नत में हो तो हमें एक टेंशन होती है कि भाई सब घर वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमने लेनी है। छोटी सी मिसाल समझे, घर में सुबह आग लग जाए, माँ बेटे को उठाएगी नहीं उठाएगी? उठाएगी। बेटा नहीं उठा, मारेगी। वो मार उसकी मोहब्बत में ही है। क्या तो भाई दोज़ख की आग से किसने बचाना है? फजर में क्यों नहीं मार सकते? फजर में आप क्यों नहीं उठा सकते उसको? खैर मैं आपको केस बता रहा था कि माँ बाप बच्चों की टेंशन है, बच्चे माँ बाप की टेंशन लें कि हम एक ऐसा माहौल क्रिएट करें कि हमारे अम्मा अब्बा के लिए दीन फॉलो करना आसान हो। माँ बाप चाहे ऐसा माहौल करें कि हमारे बच्चों के लिए दीन फॉलो करना। अभी रिसेंटली आपको केस बताता हूँ, मेरी जानने वालों में एक बच्चा है, दीनदार हो गया, मतलब बिलियनर लोग हैं, आप समझ लें तकरीबन 5 अरब की प्रॉपर्टी है टोटल। 2 भाई है, 1 बहन है। अब शरीयत के मुताबिक बेटे का 2 गुना होता है बेटी, तो 2-2 अरब भाई को मिलना चाहिए, 1 अरब बहन को मिलना चाहिए। अब उनके घर में दीन है नहीं, सिर्फ बेटा दीनदार हुआ, तो बेटे बाप ने क्या किया, सारी प्रॉपर्टी बेटों के नाम रख दी। बेटों को तो प्रॉपर्टी देने का रिवाज ही नहीं है, तो उन्हें 2.5 अरब एक बेटे के नाम और 2.5 अरब दूसरे के नाम कर दी। अब बेटे ने हदीसें पढ़ी हुई कि बाप अगर प्रॉपर्टी की डिस्ट्रीब्यूशन ठीक से नहीं करता तो उन्हें मजदूर करके उठाया जाएगा, फिर बहन का हक। उन्होंने अपने अब्बा को बिठाया और कहा अब्बा देखें, आप प्रॉपर्टी मेरे नाम, अब इसका ऑनर मैं हूँ, मैंने अपने पास नहीं रखना। इसमें से जो 50 करोड़ मेरी बहन के मैं उसे दे दूंगा, लेकिन उसका सारा अजर मुझे मिलना है, मैंने दिए ना। भाई की नेचर मुझे पता है, भाई दीनदार है नहीं, उसने देना नहीं है। एक काम करें, हमारे खाते आप क्यों दोज़ख ले दो? आप एक काम करें, बहन को दे के जाए, खुद इंसाफ करके जाएं। कहते हैं इस बात की गारंटी है कि आपने जो इसका 1 अरब हम में 50 मैं तो वापस करूंगा, मैं उसका हक नहीं खाऊंगा। लेकिन अब ये बात समझें कि जब वो मेरे नाम हो गया तो मेरा देना मेरा सारा अजर है, तो आप क्यों कर रहे हैं? तो भाई ने देना, तो आप हमारे खाते दोज़ख क्यों दो? इस पे पूरा फड्डा बना हुआ है। इमेजिन करें, बेटा अच्छा किसको पैसे बुरे लग रहे होते हैं, उस बेटे को क्या कहला, किस बात की टेंशन है? समझ आ गई ना बात? उसको बस ये नहीं, उसको बस टेंशन ये है कि अब्बा जन्नत, ये मोहब्बत का क्राइटेरिया है। अब्बा को तकलीफ ना हो। अब हमारे यहाँ क्राइटेरिया बच्चों का मोहब्बत का ये है कि भाई अब्बा को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हमारे यहाँ हमारे जिस स्कूल सिस्टम से, जिस यूनिवर्सिटी सिस्टम हमने भेजा है, हम तो अब्बा की खिदमत शायद इस नीयत से करें कि अब्बा शायद कुछ ज्यादा हमारे नाम करे, भाई के नाम कम करे। तो पॉइंट है, सिर्फ माँ बाप बच्चों की टेंशन नहीं ले रहे होते, बच्चे माँ बाप की टेंशन ले रहे होते हैं कि यार चलो हमारे अम्मा अब्बा पैसे वाले थे, हमें दीन सीखने का मौका मिला, मेरे अम्मा अब्बा पैसे वाले नहीं थे, उनका पूरी जिंदगी काम करने में गुजरी है, अगर मैंने सीख लिया है तो एटलीस्ट इनको एजुकेट तो करूँ। तो अब्बा के दरवाजे तभी भी खुले हुए हैं। तो समरी ये इल्म हासिल करें, मोटी मोटी बातें पता होनी चाहिए, एटलीस्ट फराइज तो पता हो, और जो आपके आस पास वालों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। अगर आपको किसी चीज़ का पता है और आपके आस पास वालों को नहीं पता, अगर तो आप रिस्पॉन्सिबल हैं, एजुकेट करें। अगर कोई बच्चा अपनी अम्मा से कहे खाना ना खाए कि आप दीन का फला काम करें, तो अम्मा नहीं करेंगे, 100% करेंगे। बाकी चीज़ें भी तो मनवा लेता है ना, बिल्कुल। बाकी हर चीज़ की परमिशन भी तो ले ली जाती है ना। और जब हमारी अपनी नीयत नहीं होती, हम कहते घर वाले नहीं मान रहे, बाकी सारे काम हम घर वालों की नीयत से कर रहे होते हैं। तो समरी ये है कि खुद भी एजुकेट हो और घर वालों की टेंशन ले, क्योंकि एक मोमिन बंदा हमेशा अपने घर वालों की टेंशन लेता है। बच्चों की टेंशन लेगा, वाइफ की टेंशन लेगा, बहन भाई की लेगा, अम्मा अब्बा की टेंशन लेगा। जितना वो इसके अंदर ऐड होता रहेगा ना, जैसे मैं केस बताऊं फिर से एंड करते हैं। अक्सर लोग आपने देखा दीन में आए तो उनका बिजनेस चल पड़ा, ऐसा होता नहीं है, उनकी रिक्वायरमेंट्स नीचे आ जाती हैं। ये बात समझें। एक आदमी अगर 10 लाख रुपए कमा रहा है, उससे पूछो कैसी लाइफ है, कहता है यार गाड़ी चेंज करनी है, मोबाइल चेंज करना है, घर चेंज करना है, बहुत मसले हैं। जैसे ही वो दीन में आता है ना, दीन में देखता है अपने से नीचे वाले को देखना है, तो वो फ्लैट वाले को देखता है, बाइक वाले को देखता है। फिर आप उससे पूछे कैसी है लाइफ, कहता है अल्लाह का बहुत शुक्र, सब कुछ परफेक्ट। हमें लगता है कि दीन में आ गया तो इसको नोट करना शुरू हो गया, इसका बिजनेस चलना शुरू हो गया, जबकि एक्चुअल में ऐसा हुआ नहीं है। एक्चुअल में उसका हुआ क्या, उसका स्टैंडर्ड चेंज हो गया है, उसका देखने का नजरिया चेंज हो गया। तो जैसे ही बंदा दीन में एंटर होगा ना, सारे मसले वैसे ही सॉल्व हो जाते हैं। सॉल्व इसलिए हो जाते हैं, उसके स्टैंडर्ड बहुत चेंज हो जाते हैं, क्राइटेरिया सब कुछ चेंज हो जाता है। तो बस यही बेसिक है, क्योंकि आप
कि ये तो आपने सुना भी हो, दुनिया वालों से कभी खुश नहीं होना। नहीं होना, और exactly, और ऐसे। और अलहाकुमुत-तकासुर आपको आती होगी, ठीक है, हत्ता ज़ुरतुम मुकाबिर है, मतलब कसरत ने इनको खत्म, जब तक कब्र की मिट्टी के इनका पेट भरेगा अदरवाइज नहीं। तो कुरान ने बस मेंशन कर दी है कि कसरत की चाहत ने ना इनको, होगा, और जब तक ये कब्र की मिट्टी में नहीं पहुंचते ना, ये पूरा नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं तो होगा। जब अल्लाह ने ये बात मेंशन कर दी कि इस चीज की हद ही नहीं है, बस ही नहीं होनी, सिर्फ कब्र की मिट्टी में जाके बस होनी है इनकी, तो फिर हमें इस बात को समझना चाहिए। बिल्कुल। और मैं फिर से कहूँ, ये मसला सिर्फ पैसे में नहीं, हर चीज में है। हमारे टीचर्स को पब्लिकेशन का शौक चढ़ जाता है, 200 पब्लिकेशन कर दिए, बस ही नहीं हो रही, 300 पब्लिकेशन है, 400 पब्लिकेशन है, लाइक्स पे ले ले, अब 10,000 लाइक हो गए, 15,000 लाइक हो गए, इतने फॉलोअर हो गए, बस तो होगी नहीं, मिलियन पे आ जाएंगे, किस पे बस होगी? कोई क्राइटेरिया? मैं आपको लिटरेचर दिखाएं कितना बस होता है, आप मुझे दिखा सकते हैं? नहीं, लिमिट ही नहीं है। आप दिखा, क्योंकि लिटरेचर में चीज अवेलेबल ही नहीं है। आप इमेजिन करें, एक दफा मैं क्लास में पूछा कितने पैसे चाहिए, कोई बता ही नहीं रहा। इमेजिन करें, जो चीज बताते हुए शर्म आ रही है, यानी कोई ये नहीं बताता कि मेरी इतने में बस हो जाएगी, तो इसका पैसा तो फिर करना क्यों है भाई मेरे भाई? सही। तो एंडिंग नोट बेसिकली इसका ये है कि जिंदगी जब तक चलती रहेगी, साथ मसले मसाइल भी चलते और रहेंगे। ये है हदीस में है, 9 दिन आपकी तकलीफ, अल्लाह ने कहा है कि मैंने इंसान को बहुत तकलीफ में पैदा किया है, 9 दिन तकलीफ में, एक दिन अच्छा। फिर इसमें कॉल लोगे, तुमने गुनाह बहुत किए, आपको नबी की बेटी को डिवोर्स हुई है, पता है इस बात को? खाने के फाके पड़े, डिवोर्स से पत्थर पड़े, कोई ऐसी तकलीफ नबी को ना आई हो, वो तो मासूम तो कोई गुनाह ही नहीं करते थे, क्योंकि अल्लाह ने साबित करना था कि जब नबी के 10 में 9 दिन तकलीफ में गुजरे हैं, तो भाई तू किधर से आया हुआ है? तो इस बात को जब आप एक्सेप्ट कर लेंगे ना, एक्सेप्टेंस बड़े मैटर करता है। आपको कोई बेटा बेटी है? मेरा बेटा भी है, बेटी भी है। कितने साल के हैं? मेरा 4 साल का बेटा है और 6 महीने की बेटी। 6 महीने की बेटी जब साल की होगी, बेड पे पानी गिरा, आपको गुस्सा नहीं आएगा? जानते क्यों? आपने एक्सेप्ट किया हुआ है, इसके लिए नॉर्मल है। 20 साल का बच्चा गिराएगा तो अब गुस्सा आएगा, क्यों? आपने एक्सपेक्ट नहीं किया उससे। यही पूरी दीन की फिलॉसफी है। जब आप इस बात को एक्सेप्ट कर लेंगे ना कि 10 में से 9 दिन बुरे ही गुजरने हैं, तो वो बुरा नहीं लगेगा, ये तो नॉर्मल है। ऐसे ही ये बात समझ है, ये तो नॉर्मल है। हमारा तो दीन कहता है अपने बच्चों को ट्रेन करो कि बेटा जब मैं मर जाऊंगा तो ये हमारे माँ बाप कहाँ ट्रेन करते हैं, बच्चों के लिए बड़ा शॉकिंग हो जाता है। ऐसा मेरे ख्याल से हम एंडिंग इस चीज पे करते हैं कि बहुत सारे मसलों का हल और बहुत सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा अगर हम दीन की तरफ जाएं, लिटरेचर पढ़ें, और लिटरेचर पढ़ें, दीन का लिटरेचर पढ़ें, और सही इंसान से कंसल्ट करें। और आप लिटरेचर नहीं पढ़ सकते तो किसी से पूछ लें, जैसे आता है कुरान में, नहीं आता उनसे पूछो जो इल्म वाले हैं, हर इल्म वाले से ऊपर एक इल्म वाला है। और हमें बेनिफिट ये, हर चीज हमें बताई गई है, बिल्कुल बिल्कुल हर चीज। किसी ने आपको कब गुस्सा करना है, कब गुस्सा नहीं करना, कब माफ करना है, कब माफ नहीं करना। हर जगह माफ करना सही नहीं होता, मैं रिपीट कर दूं, हर जगह माफ करना सही नहीं होता। आपको ये भी पता हो कहीं कहीं गिबत भी अलाउ है, इस बात का अंदाजा है आपको? गिबत होता है कि किसी की बुराई करना गैर मौजूदगी में। अगर आपका कोई माने, मैं आपको जानता हूँ, आपका कोई लड़की वाले पूछते हैं मैं इसके रिश्ता कर रहा हूँ, बताऊँ करूँ ना करूँ, अब आप तो आपको सच बोल, तो ये आपको मुफ्ती ही बताएगा ना कि आप सच बता के गिबत कर दें, उसकी बच्ची की लाइफ मत खराब करें। आप मेरे पैसे खा गए, आपने किसी और से लोन मांगा, उसने मुझसे कहा फला बंदा मुझसे पैसे मांग रहा है, इस पे गिबत अलाउ है? इसके साथ इख्तिताम करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि बड़ा कुछ क्लियर हुआ होगा आप लोगों को, तो कमेंट करके बताएं। और मुझे ऐसा लगता है कि एक सेशन हमें और करना पड़ेगा क्योंकि बातें काफ़ी अधूरी रह गई हैं। तो जल्दी मिलते हैं इंशाल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।